हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं? अमान भाई कैसे हो? पंकज जी कैसे हैं? वॉइस आ रही है आप लोगों को? हेलो। बढ़िया सर। वॉइस आ रही है सर? चलो बहुत जी सर, बढ़िया। आ अभी रही 5 मिनट 5 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर चालू करते हैं आज का सेशन, ठीक है? है बस। हेलो हेलो। हेलो। Recording in progress. डबल कैसे लगता है? हेलो। आशीष भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर, आवाज नहीं आ रहा था तो मैं। नहीं नहीं, अभी आएगा। अभी चालू नहीं किया, मैंने मैसेज डाला था, क्लास स्टार्ट 5 मिनट में होगा अभी। अच्छा, तो ये लैपटॉप में कनेक्ट किया था ना, इसलिए आवाज ओके नहीं आ रहा था थोड़ा, मैं ओके इसलिए हेल्प। ओके। ट्रेडर्स, बस मैं वेट कर रहा हूँ कि एक बार सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं, क्योंकि कई लोग लेट ज्वाइन होते हैं थोड़ा सा। तो 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर आज का सेशन हम लोग चालू करेंगे। ट्रेडर्स, बस 2 मिनट और वेट कीजिए, 2 मिनट के अंदर हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं।
ओके ट्रेडर्स, चलिए आज का सेशन हम लोग चालू करते हैं। किसी की कोई क्वेरी है अब तक? जो कल हमने फर्स्ट क्लास किया था उसके अंदर किसी की कोई क्वेरी है अब तक? अगर किसी की कोई क्वेरी है जो हमने कल फर्स्ट क्लास किया था तो आप बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज का चालू करेंगे। कल तक हमने जो किया था वो ये था कि बेसिकली हमने समझा था फॉरेक्स मार्केट क्या है, करेंसी पेयर्स को कैसे रीड करते हैं, बेस करेंसी कौन सी है, कोड करेंसी कौन सी है, ठीक है ना, फॉरेक्स में कौन कौन से मेजर पेयर्स होते हैं, क्रॉस करेंसी पेयर्स कौन से होते हैं, और 7 मेजर करेंसी पेयर्स कौन से होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? सभी लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है। आज हम मेजर चालू करेंगे, इसको आगे हम लेंगे, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट मेरे को बताना है सेंट्रल बैंक्स के बारे में। सेंट्रल बैंक का बहुत ही अहम रोल होता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है। कई आरबीआई। लोग नहीं समझ पाते, कई लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। लेकिन इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है यानी मेन बैंक है, जिसके अंतर्गत सारे के सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक्स आते हैं, वो आरबीआई है। ठीक है ना। और अमेरिका की बात करूं, यूएस की, तो उसका नाम है फेडरल रिजर्व बैंक। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको हम फेड बोलते हैं। अब पूरे वर्ल्ड के जितने भी सेंट्रल बैंक हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम भूमिका निभाने वाला जो बैंक है वो यूएस का फेडरल रिजर्व बैंक है। ये समझ लो, ये पूरे फॉरेक्स मार्केट को ये चलाता है। अगर आपने इसके बारे में समझ लिया, इसके पॉलिसीज के बारे में समझ लिया, इसके एक्शंस के बारे में समझ लिया, तो 70% कम से कम आप फॉरेक्स मार्केट को डीकोड इजीली कर पाओगे। हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे यूरोप का है, आप लिख लो। ये सब लिखने की चीजें हैं। वैसे तो रिकॉर्डिंग आप लोगों को, देखो, उन्हीं लोगों को मिलेगी रिकॉर्डिंग। मैंने आपको कल भी कहा था कि जिन्होंने हमारे लिंक से अकाउंट रजिस्टर्ड किया है, केवल अकाउंट रजिस्टर्ड करना है, वेरीफाई करना है और कुछ नहीं करना है आप लोगों को। जो लोग नए हैं उनको मैं चैट पे दे देता हूँ। ठीक है, कल का वीडियो आशीष भाई आपको व्हाट्सएप पे मिल गया होगा। ठीक है, तो ये आपको लिंक मैंने चैट पे दे दिया है। तो उस चैट पे जो लिंक है उस पे आपको अकाउंट ओपन करना है, खाली अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करना है, उसको वेरीफाई करना है और कुछ नहीं करना है, नथिंग एल्स। ठीक है, इससे हमें पता लगेगा कि कितने लोग हमारे सेशन में आ रहे हैं और कितने लोगों ने अकाउंट रजिस्टर्ड किया है, वैसे ये हमारे कन्वर्जन पता लगेगा। तो यूरोप का जो सेंट्रल बैंक है वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, क्योंकि आज तो मैंने पब्लिकली भी सब लोगों को लिंक दे दिया था, अधिकतर लोगों को। लेकिन आज का लिंक जो रहेगा वो प्राइवेट रहेगा कल मॉर्निंग में, और केवल व्हाट्सएप पे उन वही लोग देख पाएंगे जिनके पास लिंक रहेगा। पब्लिकली कोई भी यूट्यूब पे जाके मेरे नहीं देख सकता। ठीक है ना, आज का तो मैंने पब्लिक कर दिया था अपने यूट्यूब पे, लेकिन कल का वीडियो, आज का वीडियो प्राइवेट रहेगा। यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ठीक है, यूके का कौन सा है? बैंक ऑफ इंग्लैंड, बीओई बोलते हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड। जापान का बैंक ऑफ जापान। कनाडा का बैंक ऑफ कनाडा। ऑस्ट्रेलिया का रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड का रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड। ये 5 से 7 जो आपको मेजर करेंसी बताई थी, उन कंट्रीज के मैंने आपको बैंक बता दिए। एक सीएचएफ का रह गया है, स्विट्जरलैंड का। ठीक है ना, उसका है स्विस नेशनल बैंक, एसएनबी बोलते हैं उसको, एसएनबी, स्विस नेशनल बैंक। तो ये सेंट्रल बैंक्स हैं। अब ये सेंट्रल बैंक का काम क्या है? सेंट्रल बैंक का काम है हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति को बेहतर बनाना। कैसे बनाता है ये एम्प्लॉयमेंट की स्थिति को बेहतर? ये बनाता है इंटरेस्ट रेट्स के माध्यम से। जो ब्याज दरें होती हैं हमारे कंट्री के अंदर, उसमें जब छेड़छाड़ ये करते हैं, यानी जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है और नीचे जाता है, तो इकोनॉमी के अंदर पैसे का फ्लो बढ़ता है और पैसे का फ्लो कम होता है, डिपेंडिंग ऑन दी कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट में क्या किया है, बढ़ाया है या घटाया है। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट है वो आगे चल के मैं बताऊंगा। लेकिन पर्पस क्या है कि फॉरेक्स मार्केट ऑपरेट होता है मेनली डॉलर की वजह से। डॉलर किस कंट्री की करेंसी है? यूएस की करेंसी है।
यूएस का सेंट्रल बैंक कौन है? फेड है। तो यानी ये व्यक्ति, ये जो संस्था है फेडरल रिजर्व बैंक, ये जो भी डिसीजन लेती है, कई डिपार्टमेंट्स के अंदर ये डिसीजन लेती है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से डिसीजन ये लेती है। तो जो भी ये डिसीजन लेगी, जिसके बारे में मैं आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा, उसके डिसीजन से डॉलर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और डॉलर पे जब इम्पैक्ट पड़ेगा तो डॉलर के ऊपर जाने से या नीचे जाने से बाकी की करेंसीज में भी हलचल होगी। बाकी की करेंसी में भी हलचल होगी। इको आ रहा है? इको आ रहा है? वॉइस क्लियर है या इको आ रहा है वॉइस के अंदर? वॉइस हेलो? क्लियर है, क्लियर। क्लियर है। संतोष जी, एक बार अपना माइक चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपको इको आ रहा हो आपके माइक के अंदर। एक बार एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए तो शायद टेक्निकल इशू सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है ना? तो ये सेंट्रल बैंक है। तो फिलहाल हमने कल यहाँ छोड़ा था कि अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं कि यूरो यूएसडी इज इक्वल टू 1.1412 डॉलर, इसको हम रीड कैसे करेंगे कि 1 यूरो का रेट 1.1412 है। ठीक है? इस तरीके से इसको हम रीड करते हैं। अब मैं लिखता हूं जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी इज इक्वल टू 1.2520 डॉलर। इसका मतलब 1 पाउंड की कीमत, जीबीपी का मतलब क्या बताया था मैंने कल? ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। 1 पाउंड की कीमत 1.2520 डॉलर है। यानी 1 जीबीपी परचेज करने के लिए, 1 पाउंड परचेज करने के लिए आपको 1.2520 डॉलर देने पड़ेंगे। अब लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन था कि सर ये 1.2520 डॉलर कितना होता है? तो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया था कि इसको आप, जो भी हमारे डॉलर की रेट चल रही है इंडियन रुपी में, मान के चलो 90 रुपए चल रही है, तो इसको आप 90 रुपए से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये निकल जाएगा इंडियन रुपी में 112 रुपये 68 पैसे। लेकिन क्योंकि हमें इंडियन रुपी में डील नहीं करना है, हमें पाउंड में, डॉलर्स में डील करना है, तो हमें उसकी लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए इसकी, तो आप जो लिंक दिया है उससे आप रजिस्टर्ड कर लें, और मेरे व्हाट्सएप पे अपना नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जिससे आपने रजिस्टर्ड किया है वो देना जरूरी है, जिससे मैं आपको हेल्प कर पाऊँ आगे चल के। दूसरा, आगे चल के हम यूट्यूब पे लाइव सेशन भी करेंगे, टेलीग्राम पे भी आज लाइव सेशन का एक छोटा सा पार्ट किया था। एक डेटा होता है फॉरेक्स में, इन्फ्लेशन का डेटा। उस डेटा पे फॉरेक्स मार्केट में मूवमेंट बहुत ज़्यादा आती है, तो वो मूवमेंट पे हमने ट्रेड करा था आज टेलीग्राम पे। यूट्यूब पे नहीं गए थे लाइव, टेलीग्राम पे गए थे। तो वो टेलीग्राम पे हमने प्रॉफिट बनाया, लोगों को मैंने जहाँ लेवल दिया था वहां से बहुत अच्छे प्रॉफिट्स लोगों को देखने को मिले। ठीक है? क्योंकि इस पे रिकॉर्डिंग हो नहीं पाती तो आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी, लेकिन यूट्यूब पे डेफिनेटली हम लोग लाइव आएंगे। ठीक है ना? और वो भी कुछ ही पार्टिसिपेंट्स को हम उसमें अलाउ करेंगे जो हमारे साथ लाइव बैठ के डेली बेसिस पे आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, जैसे भी समय मिलेगा मैं लाइव एक आऊँगा, और उस पर आपको ट्रेड्स वगैरह, लाइव एनालिसिस सब बताऊंगा मैं आपको। तो ऐसे चल के बहुत सारे बेनिफिट्स आप लोगों के लिए हैं। क्योंकि अगर आप सीरियस हैं, अगर आप सीरियस हैं तो ही आप इस क्लास में आ रहे हैं, और आगे भी आप आएंगे। अगर आप सीरियस नहीं हैं तो फिर देखो, ये आपका ना करियर बदल सकता है, ये आपका पूरा लाइफ बदल सकता है। फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में इतनी लग्जरीज हैं, इतनी लग्जरीज हैं जो आप सोच नहीं सकते। मतलब मैं इंडियन मार्केट में 2005 से हूँ। ठीक है ना? और मैंने 2008 के अंदर रिलायंस का और डीएलएफ के 50 करोड़ के और 100 करोड़ के फंड मैनेज किए हुए हैं, लेकिन उसमें इतनी लग्जरीज मेरे को नहीं मिली जो 2010 से जब मैं फॉरेक्स मार्केट में हूँ, जितनी लग्जरीज मेरे को यहाँ पे मिली है। इमरान जी, ये कोर्स बिल्कुल आपका फ्री रहेगा, इसमें कोई वो नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। आपको मैं जो दे रहा हूँ पूरा एक्सक्लूसिवली और हाईएस्ट पेड पेड कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल रहा है। बस आपको सीधे देखो क्या होता है कि अगर आपको सीखना है, सीखने के बाद आप कहीं ना कहीं तो ट्रेड करेंगे। ठीक है? तो अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे एक ऑफर चल रहा है कंपनी का। अगर आप अपना अकाउंट रजिस्टर्ड तो फ्री में करेंगे, उसके तो कोई चार्जेस है ही नहीं। अकाउंट रजिस्टर्ड वेरीफाई करने के बाद अगर आप इस महीने में $100 डिपॉजिट करते हैं कंपनी के अंदर, उसमें $20 का यानी 20% का बोनस आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यानी आपका जो बैलेंस है वो $120 हो जाएगा आपका। तो आपको ट्रेड करने के लिए $20 एक्स्ट्रा कंपनी आपको दे रही है ट्रेड करने के लिए। अब इससे होगा क्या? आप कह रहे हैं सर मैं तो सीख रहा हूँ अभी। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि अर्निंग वाइल लर्निंग, मतलब जब $120 आपके खाते में आएंगे, तो जो ट्रेड मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रेड आपको खरीदना है या ये आपको बेचना है, वो गाइडेंस मेरी पूरी रहेगी आपके साथ।
तो उससे क्या होगा कि आप लर्निंग करते वक्त अर्निंग भी आप करेंगे। तो वी आर नॉट चार्जिंग एनी फीस, आप फिर समझ लो, ये पैसा आपका है, आपके पास ही रहेगा। लेकिन इस महीने में अभी ऑफर चल रहा है, हो सकता है अगले महीने भी चले, उसके अगले महीने भी चले, मैं कह नहीं सकता। लेकिन 20% बोनस अभी कंपनी दे रही है आपको। तो $100 पे 20% बोनस आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये है। तो अगर डिपॉजिट आप करते हो, कोई भी दिक्कत आती है मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और ओपन करने के बाद, डिपॉजिट करने के बाद भी मैं आपकी हेल्प करूंगा ट्रेडिंग के अंदर। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ खरीदना है, कैसे खरीदना है, वो तो मैं अभी भी सिखाऊंगा कैसे खरीदना है, टर्मिनल पूरा बताऊंगा। लेकिन जब रियल पैसा होगा ना, तो आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ खरीदना है, बेचना है। तो आपका प्रॉफिट भी बनवाता चलूंगा मैं साथ साथ ड्यूरिंग दी क्लासेस। ठीक है, तो आपको सीखने को भी मिलेगा उससे आपको। बाकी आपकी चॉइस है, जबरदस्ती नहीं है कोई भी। ये आपकी चॉइस है कि भाई मेरे को सर सिखा रहे हैं, सर कमाने का भी तरीका बता रहे हैं, खुद हेल्प कर रहे हैं। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, कंपनी $20 का बोनस भी दे रही है आपको ट्रेडिंग के लिए एक्स्ट्रा। तो वो भी आपके लिए बेनिफिट है, आपका पैसा है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप तुरंत विड्रॉल कर सकते हैं। 2 घंटे के अंदर पैसा आपके खाते के अंदर होगा। ठीक है, तो ये है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो 1 GBP की कीमत $1.2520 है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि जब मैं यूरो यूएसडी लिखता हूं, तो यूरो के अंदर ये जो पहली वाली करेंसी, ये जो डंडा लगाया है मैंने, जनरली डंडा होता नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। ये पहली करेंसी होती है आपकी बेस करेंसी या फर्स्ट करेंसी। दूसरी होती है आपकी कोट करेंसी, काउंटर करेंसी। अच्छा, एक खुशखबरी और है आप लोगों के लिए, वैसे तो मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिया था कि अब क्लासेस जो 2 हफ्ते, हफ्ते में 2 बार होती थी, अब 3 बार होंगी। तो जो तीसरी क्लास होगी वो थर्सडे को रात को 9 से 10 होगी, 8 से 9 नहीं होगी। मंडे ट्यूसडे 8 से 9, और थर्सडे को 9 से 10। ठीक है ना, तो जैसे आप लोगों ने एंथुजियाज्म दिखाया है, ज्वाइन किया है सेशन को, तो कंपनी ने इसको 2 से 3 दिन कर दिया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोर्स जल्दी कवर अप हो जाए। ठीक है, ये कोट करेंसी, काउंटर करेंसी और सेकंड करेंसी है। ठीक है, अब इसको रीड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब इसको मैं टर्मिनल पे लेके चलता हूँ। तो जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ये MT5 अकाउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, MT5 कैसे इंस्टॉल करना है, ये मैं आपको थर्सडे यानी परसों वाली क्लास में बताऊंगा। अभी आपको पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, केवल आप इस टर्मिनल को समझो। ये सॉफ्टवेयर मैं आपको इंस्टॉल कराऊंगा, उसके लिए आपका अकाउंट रजिस्टर होना कंपलसरी है, इसलिए मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ अकाउंट रजिस्टर करो। मेरे को उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, ये टर्मिनल आपको अगर चाहिए, ठीक है ना। और साथ में जो ये चैटिंग सॉफ्टवेयर है, ये चैटिंग सॉफ्टवेयर भी, ये वाला, ये ट्रेडिंग वाला जो चैटिंग सॉफ्टवेयर है, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा 3 महीने के लिए, जिसकी कॉस्ट आज के टाइम में $50,000 साल की है। 3 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर आप $100 डिपॉजिट करते हो तब। लेकिन अभी अगर आप खाली अकाउंट बनाते हो, तो ये वाला सॉफ्टवेयर, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, ये पूरा मैं समझाऊंगा। और ये डेमो अकाउंट है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है सभी लोगों को डेमो अकाउंट? ये डेमो अकाउंट दिख रहा है सभी लोगों को? यस और नो? चैट पे लिख सकते हैं, सभी लोगों को दिख रहा है डेमो अकाउंट? यस सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब ये जो पैसा दिख रहा है, ये है $10,000। $10,000 का मतलब हो गया आज के टाइम में मोटा मोटा 9 साढ़े 9 लाख रुपए। ये वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब कि इसमें जो ट्रेड आप करोगे, ठीक है, ये वर्चुअल मनी है। इसमें ना तो जो प्रॉफिट आप करोगे आपको नहीं मिलेगा, लॉस करोगे आपको देना नहीं पड़ेगा। डेमो अकाउंट है, डेमो खाता है। ये केवल आपके प्रैक्टिस के लिए, जो आप सीख रहे हो उसकी प्रैक्टिस आप इसके अंदर कर पाओगे। ठीक है ना। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है, स्टॉक मार्केट में ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, फॉरेक्स मार्केट में ही ये फैसिलिटी है कि आपको रियल अकाउंट की तरह एक डेमो अकाउंट मिलता है, जिसमें आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ये केवल आपके प्रैक्टिस के लिए है। अब ये वाला जो एरिया है, जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा दूंगा मैं आपको, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका एरिया है मार्केट वॉच। कौन सा एरिया है? मार्केट वॉच। जैसे ये मेरी एक दुकान है, मेरी शॉप है, मेरी शॉप पे क्या क्या सामान मिलता है, ये करेंसी, ये करेंसी, ये सारे मेरे आइटम्स हैं जो मेरी दुकान पे मिल रहे हैं। और क्या आइटम्स है मेरी दुकान पे? राइट क्लिक करूंगा, सिंबल्स में जाऊंगा, सिंबल्स में ये सारा दुकान पे मेरे सामान है। ये फॉरेक्स में अलग अलग कैटेगरीज हैं। ठीक है ना, ये मेजर करेंसी की पेयर, ये देखो ये क्रॉस करेंसी पेयर्स हैं। CHF JPY, यूरो कैड, यूरो JPY, ये सारे क्रॉस करेंसी पेयर्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको कल बताया था। ये देखो, ये सारे एक्सोटिक करेंसी पेयर्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको कल नहीं बताया था, एक्सोटिक करेंसी पेयर्स, इनको छोड़ दिया था मैंने। ये क्रॉस करेंसी पेयर्स हैं आपके। फिर इंडाइसेस हैं, डाउ जोन्स सुना होगा आपने, यूएस का इंडाइसेस है डाउ जोन्स, नेस्डैक अगर आप लोगों ने सुना हो। ठीक है ना। फिर आपका ऑयल में ट्रेडिंग होती है आपकी, फिर आपकी गोल्ड में ट्रेडिंग होती है, सिल्वर में ट्रेडिंग होती है, प्लेटिनम में ट्रेडिंग होती है।
ठीक है ना। फिर आपके वीट, कॉर्न, कॉटन, कॉफी, शुगर, कोकोआ, क्रिप्टोज में आपके बीटीसी, इथेरियम, इन सब में ट्रेडिंग होती है। फिर आपके अमेरिकन शेयर्स भी हैं, आपके यूरोपियन शेयर्स हैं ये सारे, और ये सारे अमेरिकन शेयर्स हैं। तो ये पूरा ग्रुप है। तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जब आप राइट क्लिक करके यहाँ पे शो ऑल करोगे तो सारे के सारे यहाँ पे आपको लिस्ट हो जाएंगे आपके। अब मैं सबसे पहले चलता हूँ यूरो यूएसडी के ऊपर। यूरो यूएसडी के ऊपर यहाँ पे आपको एक बिड प्राइस नजर आ रही है और एक आस्क प्राइस नजर आ रही है। बिड प्राइस और आस्क प्राइस नजर आ रही है, यस और नो? एक बार मेरे को बता दो, यहाँ पे बिड और आस्क प्राइस नजर आ रही है? यस, चलो ठीक है। जी जी। अब ये होता क्या है इसको समझते हैं। थैंक यू गाइस फॉर रिप्लाइंग, इमरान भाई थैंक यू, संतोष जी, आशीष भाई, पंकज भाई थैंक यू, सारे लोग। तो ये होता क्या है मैं इसको बताता हूँ। बिड का मतलब होता है बायर। बिड का मतलब होता है बायर, और आस्क का मतलब होता है सेलर। बिड का मतलब बायर, आस्क का मतलब सेलर। मान के चलो कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं 100 रुपए में आम खरीदूंगा, ये मैंगोज हैं, ठीक है, ये मैंगोज हैं, कोई कह रहा है मैं 100 रुपए में खरीदूंगा, और जो दुकान वाला है वो कह रहा है मैं 105 रुपए में बेचूंगा। अपन जाते हैं ना दुकान पे, नेगोशिएट करते हैं, भैया 100 रुपए किलो दे दो, 90 रुपए किलो दे दो, 95 रुपए किलो दे दो। दुकानदार क्या बोलता है, नहीं भाई मेरा भाव तो 105 रुपए है, 102 रुपए है। तो बेचने वाला व्यक्ति कह रहा है मैं 105 में बेचूंगा, खरीदने वाला व्यक्ति कह रहा है मैं 100 में खरीदूंगा। अब बताओ इन दोनों की डील कैसे होगी? इन दोनों की डील कैसे होगी? या तो कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आए जो 105 रुपए दे दे। अब मान के चलो यहाँ पे आशीष भाई आ गए, आशीष भाई ने बोला ठीक है मैं 102 रुपए दे दूंगा। अब ये 105 वाला कह रहा है नहीं भैया 103 रुपए ले लो, अभी भी डील नहीं बनी। इमरान भाई आए कि ठीक है मैं 103 रुपए दे दूंगा, इसने कहा चलो मैं 103 रुपए में, इन दोनों की डील हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, बायर और सेलर आपस में मिल गए, एक रेट पे इनकी बात बन गई और रेट तय हो गई। तो बेचने वाले ने अपना माल बेच दिया, खरीदने वाले ने अपना माल खरीद लिया। समझ गए बात को? बिड और आस्क का मतलब समझ गए? बिड का मतलब बायर और आस्क का मतलब सेलर। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, बेचने वाला व्यक्ति कह रहा है मैं 50 लाख में बेचूंगा, आपने बिड लगाई 45 लाख रुपए की कि नहीं मैं खरीदूंगा तो 45 लाख रुपए में खरीदूंगा। यानी आपने क्या लगाई है, बिड लगाई है, आपने एक ऑर्डर प्लेस किया है कि नहीं भाई 45 लाख में अगर मेरे को दिलवाते हो सौदा तो मैं खरीद लूंगा, नहीं तो मैं नहीं खरीदूंगा। ठीक है। सेलर कह रहा है मैं बेचूंगा तो 50 लाख में बेचूंगा। तो बिड का मतलब बायर, बायर किस रेट पे खड़ा है खरीदने के लिए सामान, सेलर मैं इस रेट पे बेचना चाहता हूं अपना सामान, डेट इज कॉल्ड दी बिड और आस्क। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे समझ में आता है कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट लॉस कैसे बनता है, कैसे कैलकुलेट होता है, उसको समझते हैं। देखो इंडियन मार्केट में तो सीधा सीधा सा हिसाब है कि आपने आज टाटा मोटर का शेयर परचेज किया, एक टाटा मोटर्स का आपने शेयर 100 शेयर परचेज किए आपने एट द रेट ऑफ 100 रुपये, मान लो उसका प्राइस नहीं है 100 रुपये, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है। तो ये कितने हो गए, कितना अमाउंट दिया आपने इसके लिए? हाँ जी, कितना अमाउंट दिया आपने, 10,000 रुपये। 10,000। ठीक है। अब कल को इसका रेट हो जाता है 105 रुपये, कितना प्रॉफिट हुआ आपको? 5 पॉइंट का। लेकिन आपके पास शेयर कितने थे, 100 शेयर थे। तो ये तो 5 रुपए जो हुआ है प्रॉफिट आपको एक शेयर पे हुआ है, कितने शेयर पे हुआ है, एक शेयर पे 5 रुपए बढ़े हैं आपके। लेकिन आपने 100 शेयर परचेज किए थे तो 100 × 5, तो 500 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। यहां तक समझ में आई बात? इंडियन मार्केट का पहले बताओ गणित समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, किसी को दिक्कत, तो किसी को दिक्कत तो चैट पे जरूर लिख दें, क्योंकि शर्माना नहीं है, क्योंकि आप लोगों को देख नहीं रहा ना, मुझे देख पा रहे हो ना मैं आपको देख पा रहा हूँ, ना कोई एक दूसरे को आप देख पा रहे हो। तो गलत भी अगर हो गए, नहीं समझ आओगे तो लोग अपने घर में हंसेंगे, आपका क्या जा रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए कंफ्यूज मत रहना। तो ये तो थी इंडियन मार्केट की बात। अब हम आते हैं फॉरेक्स मार्केट के ऊपर। यूरो यूएसडी का रेट है 1.14
$1.12। कल को ये इंक्रीज होके हो गया $1.1418। तो आपको तो पता ही नहीं कितना प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ है, इसका मतलब क्या है? तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा पिप को, PIP, पिप, परसेंटेज इन पॉइंट। इसके डेफिनेशन पे मत जाना, डेफिनेशन बहुत खतरनाक है इसकी। मैं इसको सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूँ। पिप, परसेंटेज इन पॉइंट, दो तरीके से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा कि 1 यूरो की कीमत है $1.1412। ठीक है, तो 1 डेसिमल को तो मैं एज इट इज यहीं लिख देता हूं। अब यहां से आप काउंट करो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। 1, 2, 3 और 4। ये जो चौथा डिजिट है ना, आखिरी वाला, ये है 1 पिप। इसको बोलेंगे 1 पिप। 1 पिप का मतलब क्या हो गया? बचपन में आपने पढ़ा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फर्स्ट प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस, एकम, दशम, सौ, हजारम, ऐसे कुछ पढ़ा है आपने? याद है कुछ? आशीष जी, पंकज जी, इमरान जी, नए पार्टिसिपेंट्स, कुछ याद है ऐसा मैथमेटिक्स? संतोष सर, आप तो टीचर हो, आपको तो पता ही है। बाकी लोगों से पूछ रहा हूं मैं, जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं। श्रेया, हाँ वंश, यस गाइस, पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है ना। फर्स्ट प्लेस, दिस इज योर फर्स्ट प्लेस। 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस। क्योंकि महाराष्ट्र में और गुजरात में कोई एकम दशम बोलता है, गुजरात में इकाई, दहाई, सैकड़ा बोलता है। ठीक है अरसलन जी, पंकज जी, चलो बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही इंटरेक्टिव सेशन आप करते रहो तो डेफिनेटली यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको नई नई चीज सीखने को मिलेगी, और इसी से आप लोगों का एंथुजियाज्म पता लग रहा है कि आप कितने सीखने में ही करो। तो यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मैं फर्स्ट प्लेस को चेंज करता हूँ, बाकी चीजों को मैं छोड़ देता हूँ एज इट इज, केवल मैं ये फर्स्ट प्लेस को चेंज करता हूँ, इसको मैं 5 कर देता हूँ, तो मेरे को सिंपल सा ये बताओ कि कितने पॉइंट, फॉरगेट अबाउट पिप, कितने पॉइंट ये इंक्रीज हुआ? 3। 3 पिप इंक्रीज हुआ। 3 पॉइंट इंक्रीज हो गया, या 3 पिप इंक्रीज हो गया, राइट। यस फर्स्ट सर। प्लेस चेंज किया मैंने। अब ये मेरे लिए फर्स्ट, सॉरी, ये मेरे लिए फर्स्ट प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस। अब मैं 10th प्लेस को चेंज करूंगा, फर्स्ट प्लेस एज इट इज रहेगी। मैं यहां से इसको कर देता हूं 2। तो यहां से यहां तक कितने पॉइंट चेंज हुए? 25। नहीं, 15 से 25, 10 पॉइंट्स, 10 पिप। ये 15 से 25 कितने होते हैं? हाँ 10। 10। ठीक है, अब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब मैं रुपए में बात करता हूं आपको, मैं थोड़ी देसी लैंग्वेज में समझाता हूं आपको मैं। 1.1412, 1 डेसिमल को छोड़ दो यहीं पर ही, इसको छोड़ दो यहीं पर ही। ये कितने रुपए है? कितने रुपए है? 1412। 1412। अब कितने हो गए? 1415। 15। अब कितने हो गए? 1418। तो 12 से 18 कितने रुपए बढ़ गए? 6। 6 रुपीस। अब रुपए की जगह आपको कितना लिखना है? 6 पिप। कितना लिखना है? 6 पिप्स। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, 1418 से काउंट करेंगे हम। 1418 से मैंने लिखा 1428। कितना पिप चेंज हुआ? रुपए में मत बोलना, कितना पिप चेंज हुआ? 10। 10 पिप, वेरी गुड। अब 1428 को से काउंट करना। 1428 से मैंने लिखा 1528, कितना पिप चेंज हो गया फटाफट? 100। 100 पिप। 100 पिप, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो पिप कैलकुलेशन समझ में आ गई आप लोगों को? जी। हाँ सर। ठीक है, बस 1 मिनट। यहां तक सभी लोगों को समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन कि पिप क्या होता है? नो सर। डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे अपने? डेसिमल के बाद हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? कितने डिजिट्स थे डेसिमल के बाद? 4। 4 डिजिट। हमारे पास अब समझो दो टाइप की करेंसीज होती हैं, दो टाइप की करेंसीज होती हैं हमारे पास। एक होती है हमारे पास 2 डिजिट करेंसीज, और एक होती है हमारे पास 4 डिजिट करेंसीज। एक होती है हमारे पास 2 डिजिट करेंसीज, एक होती है 4 डिजिट करेंसी। जैसे हम टर्मिनल पे जाएंगे यहाँ पे इजी मार्केट के, तो यहाँ पे दो करेंसी पेयर दिखा रहा हूं मैं आपको। एक है यूरो USD, डेसिमल के बाद 4 डिजिट। अभी ये जो फिफ्थ डिजिट है इसको भूल जाओ,
ये 5th डिजिट है छोटा वाला, इसको बोलते हैं पिपिट। इसको बोलते हैं पिपिट। इसको अभी हम याद नहीं रखेंगे, हमारे काम का नहीं है अभी फिलहाल। डेसिमल के बाद 4 डिजिट बस ध्यान रखना है। ठीक है, और एक है यूएसडी जेपीवाई, ये देखो। इसके बाद डेसिमल में कितनी डिजिट्स हैं? डेसिमल के बाद 2 डिजिट। थर्ड डिजिट को भूल जाओ अभी, 2 डिजिट। ठीक है, तो अगर हम यूएसडी जेपीवाई में काउंट करेंगे तो यूएसडी जेपीवाई का अगर रेट 162.12 है और इसका रेट इंक्रीज हो गया 162.18, कितना पिप इंक्रीज हो गया? 6 6। पिप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आपको समझ में आ गया कि पिप क्या होता है। किसी को कोई डाउट, नो किसी सर। के क्वेश्चंस? नो सर। क्लियर? यस। ठीक है ट्रेडर्स, इसी समय ये एक बेस है पूरे फॉरेक्स मार्केट का। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये एक बेसिक बेस है। अगर ये क्लियर नहीं हुआ पूरी लाइफ आप परेशान रहोगे। जब 2010 के अंदर मैंने इसको समझा था, मेरे को 6 महीने लग गए थे इस कॉन्सेप्ट को समझने में कि पिप होता क्या है। क्योंकि उस वक्त इंडिया में कोई जानता नहीं था कि पिप कैलकुलेशन क्या होता है, समझाने वाला कोई नहीं था, यूट्यूब पे हिंदी में कंटेंट नहीं था। 6 महीने में मेरे को पता है मैंने कैसे कैसे इसको कैलकुलेट करके समझा है, क्योंकि उस वक्त इजी लैंग्वेज में समझाने वाला कोई नहीं था, जो आज मैं आपको अपने तरीके से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यू आर ब्लेस्ड कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति है समझाने वाला है। तो इसको आप अच्छे से समझो, ग्रैप्स करो। दूसरा, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको रिकमेंडेशन दी थी कि आप एक $100 से अकाउंट ओपन करके 20% बोनस। अब ये $100 ना बेसिक वो नहीं है, मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, आप $25 से भी खोल सकते हो। ठीक है, लेकिन $100 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे चल के हमको इस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, ट्रेडिंग व्यू की। ये ट्रेडिंग व्यू का जो सॉफ्टवेयर है ये 50,000 रुपए का आता है साल का। ये हमें 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। प्रीमियम वर्जन मिलेगा पूरा, उसमें आप सीखोगे। उसमें मैं आपको ट्रेड्स भी दूंगा, आपको बताऊंगा भी पैसे कैसे बनाना है। और इतना आप बना लोगे कि जब नवंबर में इसकी सेल लगेगी, ये डिस्काउंट मिलेगा 50-60% डिस्काउंट पे, तो आप इसको बाय कर पाओगे इजीली वे में। जब तक आप 3 महीने, इजी मार्केट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका सब्सक्रिप्शन दे रहा है 3 महीने के लिए, लेकिन उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट $100 है। ठीक है ना? बाकी नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट आप $25 से स्टार्ट कर सकते हो। उसका बेनिफिट मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको ट्रेड्स दूंगा, आप लर्निंग वाइल अर्निंग। ठीक है, आपको $25 इन्वेस्ट करना है। 20% टोटल जितना भी डिपॉजिट करोगे उसका बोनस कंपनी आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगी। आपको सिखाने के लिए कर रही है सारा कुछ कंपनी, आपके बैलेंस को सपोर्ट करेगी कंपनी। ठीक है ना? उसमें जो ट्रेड्स लेने हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको दूंगा। उसमें आपको रोज ट्रेड नहीं दूंगा, जब श्योर शॉट होगा, जब मेरे को लगेगा कि हाँ भाई इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, तो वो मैं आपको दूंगा, वो आप ट्रेड लो। अर्निंग भी आपकी होगी और आप सेल्फ लाइव मार्केट में सीख पाओगे कि यार कैसे मेरे को ट्रेड करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो चॉइस इज एंटायरली योर्स, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये सेशन चलते रहेंगे, आप इसमें सीखो, लेकिन अल्टीमेटली आपको कभी ना कभी तो एक्शन लेना पड़ेगा। तो एज ए बिग ब्रदर, ठीक है, एज ए आप कुछ भी समझ लो, मेरे को, मैं आपको यही एडवाइस कर सकता हूँ कि आपके भले के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो बाकी चॉइस इज एंटायरली योर्स। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने सेशन में। और आपको ड्यूरिंग दी सेशन, ड्यूरिंग दी वीक, ड्यूरिंग दी मंथ कोई भी इशू आता है, यू हैव माई नंबर, आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए भी। अगर मैं फ़ोन पिक नहीं करता हूँ तो जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, तो आई विल कॉल यू बैक गाइस। ठीक है, पिप क्लियर हो गया सभी लोगों को? ठीक, अब मैं आगे चलता हूँ। अब मेरे को आप बताना, मैंने बाय किया यूरो यूएसडी एट द रेट ऑफ 1.1412, ये इंक्रीज हो गया 1.1418। कितना पिप्स का प्रॉफिट हुआ? 6 पिप्स। लेकिन अब प्रॉब्लम तो ये है ना, ये पिप में है, मेरे को रुपया चाहिए। वी आर इंडियंस, हमको रुपया मांगता है। तो रुपया कैसे मिलेगा? ये 6 पिप का मतलब क्या हुआ? ये कितने डॉलर हुए, कितने सेंट हुए, अभी हम कंफ्यूज में हैं। क्यों? हमें सिर्फ इतना पता है कि 6 पिप का प्रॉफिट हुआ है। इसको हम रुपए में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डॉलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और आप लोगों को समझाता हूँ। यूरो यूएसडी में जब हमने ओपन किया, ये ऑर्डर विंडो है हमारी। ऑर्डर विंडो दो तरीके से ओपन होती है। अगर हमें इसमें ट्रेड करना है तो यूरो यूएसडी पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर विंडो ओपन हो जाएगी। सेकंड तरीका है राइट क्लिक करके न्यू ऑर्डर, न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, तब ये ऑर्डर विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है,
अब यहाँ पे जब हम क्वांटिटी डालेंगे तो ये बटन एक्टिवेट हो जाएंगे बाय और सेल के। अब ये क्वांटिटी क्या है, कितना, ये अभी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में वही बताने जा रहा हूँ। सिर्फ आपको एक चीज समझानी है। हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा था बिड और आस्क का। एक मिनट, ये एपिक पेन कर देंगे। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बिड और आस्क का। एक, चलो ये बाद में सेट करूंगा उसको मैं। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बिड और आस्क का, ठीक है ना। बिड का मतलब क्या बताया था मैंने, बायर। और आस्क का मतलब क्या बताया था मैंने, सेलर। याद है आप लोगों को, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो अब मेरे को हाँ। यहाँ बताओ, अब मेरे को यहाँ थोड़ा समझाओ कि ये बिड प्राइस है मेरा। एक मिनट यार, एक मिनट, एक मिनट एड्रेस होल्ड करना। ये एपिक पेन मेरा चल नहीं रहा है, इसको एग्जिट करके दोबारा चलाता हूँ। तो ये मेरा बिड प्राइस है और ये मेरा आस्क प्राइस है। मैंने बताया था बिड होता है बायर, आस्क होता है सेलर। लेकिन मेरे को बताओ, जहां बायर है, बिड का मतलब बायर, जहां पर बायर है उसके नीचे सेल क्यों लिखा हुआ है, और जहां पे सेलर है उसके नीचे बाय क्यों लिखा हुआ है? कोई बताएगा कॉन्सेप्ट? नए पार्टिसिपेंट्स कोई बताएगा? संतोष जी, आपको टेलीग्राम से लिंक मिल जाएगा सर दोबारा, अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उससे, तो आपको टेलीग्राम से लिंक मिल जाएगा सर दोबारा। टेलीग्राम पे लिंक है। और उस लिंक से ज्वाइन होगा नहीं, क्योंकि उस लिंक से केवल जूम पे रजिस्ट्रेशन होता है। आपको लिंक मिलेगा, आपके पास मेल आया होगा सर इजी मार्केट से। तो उस इजी मार्केट से जो मेल आया होगा ना, उस मेल के अंदर लिंक होगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं सर। ठीक है। हाँ जी गाइस, तो ये जो बिड है, बिड के नीचे लिखा है सेल बाय मार्केट, और आस्क सेलर उसके नीचे लिखा है बाय बाय मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ? एनीवन? आशीष भाई बताएंगे आप? मनोज सर? नहीं सर। अरे सर, आप तो पुराने हो, आप तो बता पाओगे। ऐसा मत करो, ट्रेडिंग करते हो तो बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए आपको। चलो, हाँ बिल्कुल भाई। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आशीष भाई कहाँ गए, हैं क्या आशीष भाई? अच्छा, वंश भाई आप बता पाओगे? नो सर। नहीं, चलो कोई बात नहीं। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मेरे को मार्केट में कोई रेट पर चीज परचेज करनी है, मेरे को मैंगोस परचेज करने से, मैंने एग्जांपल दिया था, मेरे को आम परचेज करने हैं, तो मार्केट में रेट अगर 105 रुपए है तो ऑब्वियस सी बात है मैं 105 में ही खरीदूंगा, राइट। अगर बेचने वाला व्यक्ति 105 से नीचे नहीं दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मैं नहीं खरीद पाऊंगा। या अगर कोई प्रॉपर्टी बेचने वाला व्यक्ति मेरे को 50 लाख की प्रॉपर्टी दे रहा है और 1 रुपए भी डिस्काउंट नहीं दे रहा है, और वो इस बात पे अड़ गया कि मैं 50 लाख पे ही बेचूंगा, तो मैं 50 लाख पे खरीदना पड़ेगा। यानी मार्केट का रेट क्या हुआ, 50 लाख। ठीक है। तो अगर मेरे जी। को यूरो यूएसडी मार्केट रेट पे बाय करना है, तो मार्केट रेट पे सेलर कह रहा है कि मैं इस रेट पे अपना माल बेचूंगा। तो बाय बाय मार्केट का मतलब है कि अगर मेरे को मार्केट रेट पे बाय करना है, यानी करंट भाव पे मेरे को बाय करना है, तो मैं ये बटन दबाऊंगा। और मेरे को अगर करंट भाव पे बेचना है, सेल बाय मार्केट, इस रेट पे मेरे को सेल करना है, तो ये भाव चल रहा है, बायर कह रहा है मैं खरीदूंगा तो इस रेट पे खरीदूंगा, ये मेरा मार्केट का भाव है। तो करंट रेट पे अगर आपको डील करना है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाय बाय मार्केट, यानी खरीदो मार्केट रेट से, बेचो मार्केट रेट से। गेटिंग दी पॉइंट? अब समझ में आया? जी। ये मार्केट का भाव है। कोई बात नहीं आशीष भाई, माइक ऑन नहीं हो रहा है तो समझ में आ रहा है आपको? जी। ठीक है। आपका सिंबल ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, हाँ मैंने कर दिया आपका माइक का सिंबल ऑन। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब जी सर, अभी अभी आप, आया। हाँ अब आप कहते हो कि सर ये तो मार्केट का रेट है, मेरे को मार्केट रेट पे नहीं खरीदना मांगता है, मैं मार्केट खरीद में नहीं इंटरेस्टेड हूँ खरीदने में, मेरे को तो जब ये सस्ता होगा तब खरीदना है। तो वो ऑर्डर्स हैं, वो मैं आगे चल के समझाऊंगा, अभी आपको, अभी केवल मैं आपका बेस रेडी कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको?
ठीक है, समझ में आया सभी लोगों को? एक बार प्लीज जी सर। कंफर्म कर दो चैट बॉक्स पे, क्योंकि जब तक ये चीज नहीं समझ पाओगे दिक्कत आएगी। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं कि ये तो हमने बात करी 1 यूरो USD की। थैंक यू गाइस फॉर रिप्लाइंग। जितने ज़्यादा लोग आप लोग रिप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा मेरा भी मन करेगा आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बताऊं मैं आप लोगों को। मेरे को ये लगना चाहिए कि आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, अब हमने बात करी 1 यूरो की यहाँ पे, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में 1 यूरो 1 GBP ये परचेस या सेल नहीं कर सकते। ये एक होलसेल मार्केट है। इस होलसेल मार्केट के अंदर आप कभी गए हो कपड़ों की होलसेल मार्केट? कपड़ों की होलसेल मार्केट में क्या होता है, 3 पीस का एक सेट मिलता है। 3 टी-शर्ट लेनी पड़ेंगी, 3 जीन्स लेनी पड़ेंगी, 3 शर्ट लेनी पड़ेंगी। होलसेल मार्केट में यही होता है ना, सिंगल पीस नहीं मिलता है। वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में भी सिंगल पीस नहीं मिलता है, सिंगल यूरो नहीं मिलता है। यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट वालों ने एक क्वांटिटी निकाल रखी है कि भाई खरीदना पड़ेगा तो इतनी क्वांटिटी मिनिमम परचेस करनी पड़ेगी आपको। वो क्वांटिटी कौन कौन सी है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट एंड माइक्रो लॉट। अब ये क्या है? स्टैंडर्ड लॉट का मतलब हो गया 1 लाख यूनिट। जैसे हम स्टॉक मार्केट में क्या बोलते हैं, 1 लाख शेयर, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में हो गया 1 लाख यूनिट। किसकी यूनिट? 1 लाख यूनिट ऑफ बेस करेंसी। 1 लाख यूनिट ऑफ बेस करेंसी। अब यूरो USD में बेस करेंसी कौन सी है? कौन सी है बेस करेंसी यूरो यूरो USD? यूरो। यूरो तो 1 लाख यूनिट किसकी परचेस करनी पड़ेगी? यूरो की यूरो परचेस करनी पड़ेगी। अब अगर 1 यूरो की कीमत 1.1412 डॉलर है, तो 1 लाख यूरो की कीमत कितनी होगी जल्दी बताओ मेरे को, कैलकुलेट करके। कम ऑन, ओपन योर कैलकुलेटर्स एंड डू दी कैलकुलेशन, फटाफट बताओ। देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। 1 यूरो की कीमत अगर वन पॉइंट वन फोर सर वन टू डॉलर है तो 1 लाख यूरो की कीमत कितनी होगी? यस आशीष भाई। सर 1,14,200। 1,14,120 डॉलर। 120। हाँ। 1,14,120 एक सौ डॉलर बीस ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन गलत हो। 1.1412 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख कितने आ गया? 1,14,120 डॉलर। ठीक है। हाँ ठीक है। अब आपने कहा सर ये तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, इतना इन्वेस्टमेंट होता तो मैं फॉरेक्स मार्केट में क्यों आता? कोई बात नहीं। फॉरेक्स ब्रोकर बोलता है जी आप 10,000 यूनिट ले लो। किसकी? बेस करेंसी की। तो 10,000 यूरो की वैल्यू कितनी बनी? जल्दी बताओ। 10,000 यूनिट की वैल्यू कितनी के हिसाब से कितनी बनी यूरो की वैल्यू? कॉन्ट्रैक्ट साइज कितने का बना है इसका? 1,14,400। नहीं नहीं, 1,14,000 तो हो गया 1 लाख का। 10,000 यूनिट कितने की बनी? ग्यारह ग्यारह हजार हजार चार सौ चार सौ बारह बारह डॉलर ठीक है, कैसे निकाला? जिन लोगों को समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, 1.1412 ये 1 यूरो का रेट है, मल्टीप्लाई बाय 10,000, 10,000। 11,412 डॉलर। अब आप कह रहे हो सर ये भी ज्यादा है यार, ये भी मेरे हमारे पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है। कोई बात नहीं, 1,000 यूनिट ले लो आप। 1,000 यूनिट में कितना इन्वेस्टमेंट होगा? एक ग्यारह हजार सौ यूनिट इकतालीस 1141.20 डॉलर। ठीक है, इसको भी चेक कर लो, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन गलत हो। वन ये पॉइंट वन फोर वन वही टू सर। इंटू 1,000, 1141.20 डॉलर। समझ में आया? हाँ सर। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है? मैंने 50 लाख की प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो मेरे को कितना पैसा देना पड़ेगा? पूरा 50 लाख रुपए देना पड़ेगा। हाँ तो 50 लाख क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। पूरे मकान की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। एग्रीमेंट कितने का होगा? 50 लाख का एग्रीमेंट होगा। तो अगर मेरे को पूरा पेमेंट देके यूरो USD परचेस करना है, पूरा पेमेंट देके अगर यूरो USD परचेस करना है तो मेरे को 1,14,120 डॉलर देने पड़ेंगे। अगर 10,000 यूनिट परचेस करनी है तो 11,412 डॉलर देने पड़ेंगे। और 1,000 यूनिट परचेस करनी है तो 1141.20 डॉलर देने पड़ेंगे। गेटिंग द पॉइंट? हाँ सर। अब एक सिमेट्री देखो इसके अंदर, अब इसके अंदर भी सॉल्यूशन है। आप कहते हो सर मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। तो यहाँ पे ब्रोकर, आपका दोस्त आपका मसीहा बन के आता है, वो कहता है कि भाई लेवरेज ले लो हमसे।
लेवरेज का मतलब क्या हुआ कि आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आप $1 इन्वेस्ट करोगे, $500 मैं दूंगा आपको कमाने के लिए, काम करने के लिए। बताओ, आज तो हमारा कोई रिश्तेदार भी इतना पैसा नहीं देता, ब्रोकर हमें इतना पैसा दे रहा है। ठीक है ना। ब्रोकर कहता है जी। आप $10 इन्वेस्ट करो, मैं आपको $5,000 दूंगा काम करने के लिए। आप $100 इन्वेस्ट करो, मैं आपको $50,000 दूंगा काम करने के लिए। बताओ, इससे बढ़िया कोई बिजनेस हो सकता है क्या? नहीं सर। इतना बड़ा लेवरेज, इतना बड़ा धंधा, लोन मिल रहा है एक तरह का विदाउट इंटरेस्ट, एक तरह से ये समझो आप। ठीक है। अब एक सिमेट्री, इसको आगे बढ़ने से पहले, समझने से पहले लेवरेज, एक चीज समझो आप यहां पर। ये 1 लाख है, 1 लाख यूनिट, 1 लाख का 10वां भाग कितना हो गया? 1 लाख का 10% या उसका 10वां भाग कितना होता है? 1,000। जल्दी जल्दी बताओ। एक 10,000। लाख का 10वां भाग या 10। हाँ, बोलिए। 10,000 ही होगा। 10,000। वेरी गुड। 1 लाख का 10वां भाग या 10 से 10,000 डिवाइड ही कर होगा। दो 10%, तो ये हो गया 10,000। 10,000 का 10वां भाग 1,000। 1,000। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ। ये है आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, यानी पूरे अमाउंट अगर आपको देके बाय करना है यूरो यूएसडी, तो एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। तो 1,14,120 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी? ये वाली वैल्यू आएगी। और इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? ये वाली वैल्यू। सिमेट्री समझ में आई? कि जी बड़ा हाँ। सर। जो कॉन्ट्रैक्ट है, बड़ा जो कंटेनर है वो 1 लाख यूनिट का, उससे छोटा कंटेनर 10,000 यूनिट का, उससे छोटा कंटेनर 1,000 यूनिट का। बड़े लॉट पे मेरे को देना पड़ रहा है $1,14,120। उससे छोटे लॉट पे, जिसको मिनी लॉट बोलते हैं, उस पे देना पड़ रहा है मेरे को $11,412। और जो माइक्रो लॉट है 1,000 वाला, उस पे मेरे को देना पड़ रहा है $1,141.20। सिमेट्री समझ में आ गई? हाँ सर। जी सर। ठीक है। अब जब फॉरेक्स मार्केट में हम MT5 सॉफ्टवेयर पे जब ट्रेड करेंगे, तो यहां पे जो स्टैंडर्ड लॉट है उसको लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे? 1। 1 का मतलब 1 लाख स्टैंडर्ड लॉट। और जो मिनी लॉट है उसको लिखेंगे 0.10। ये हमारा वॉल्यूम साइज है। ठीक है। स्टैंडर्ड लॉट का मतलब 1, मिनी लॉट का मतलब जिसमें 10,000 क्वांटिटी है उसका मतलब 0.10, और माइक्रो लॉट जो 1,000 क्वांटिटी है उसके अंदर 0.01। गेटिंग द पॉइंट? हाँ सर। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं। MT5 सॉफ्टवेयर में मैं गया, डबल क्लिक किया, वॉल्यूम, ये देखो ये है वॉल्यूम। कि वॉल्यूम मतलब कितने शेयर बाय करना चाहते हो आप, कितनी क्वांटिटी, कितनी यूनिट बाय करना चाहते हो। अगर आप 1 लाख यूनिट बाय करना चाहते हो, यानी 1 स्टैंडर्ड लॉट बाय करना चाहते हो, तो यहाँ लिखोगे 1। जैसे आपने 1 लिखा, यहाँ पे आगे लिखा हुआ 1 लाख यूरो आ गया, लिखा हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब आपको क्रॉस चेक हो गया, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ। अब जी यहाँ सर। पे लिखो 0.10। 0.10 आते क्या आ गया? 10,000 यूरो, यानी मिनी लॉट। और 0.01 यानी 1,000 यूरो। तो स्टैंडर्ड लॉट 1 लाख, मिनी लॉट 10,000, माइक्रो लॉट 1,000। क्लियर? जी सर। ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरा सेशन हमारा चालू होने वाला है 9 बजे। 5 मिनट का आपका क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। कोई भी अगर आपको यहां तक दिक्कत है, कोई भी इशू है, इसको फिर थर्सडे को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थर्सडे को मैं आपको बताऊंगा कि MT5 अकाउंट कैसे ओपन करना है। इसलिए मैंने आपको जो लिंक दिया है उससे कृपा करके अपने अकाउंट को रजिस्टर्ड कर लें, अकाउंट को वेरीफाई कर लें, ताकि ये जो सॉफ्टवेयर है MT5, ये मैं आपको सिस्टम स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा पाऊँ कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है आप लोगों को। और जो लोग फॉरेक्स मार्केट में पहले से हैं या अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर $100 हो सके 100, 50 हो सके 50, जैसा भी हो सके डिपॉजिट करें। उसमें आपका मतलब कोई लॉस नहीं होगा, केवल आपको सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप उसमें डालेंगे। उसमें हम ट्रेड्स कैसे लेते हैं, कैसे क्या है, पूरे प्रैक्टिकल लेवल पे जब आप सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा मार्केट में क्या चल रहा है। उसको आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, नहीं समझ में आए वो आपका पैसा आपके हाथ में रहेगा, किसी को देने की जरूरत नहीं है। गेटिंग दी पॉइंट? यस सर। क्योंकि आप मेरे कहने के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मैं एक श्योरिटी लेता हूं कि आपको मैं बहुत ऊपर के लेवल तक लेके चलूंगा, आपको प्रोफेशनल लेवल तक लेके चलूंगा। ठीक है। और बाकी चॉइसेस एंटायरली योर्स, मेरी तरफ से कोई देखो ऐसा फोर्स नहीं है यार। मैं तो कंपनी प्रमोट कर रही है आप लोगों को कि आप लोग सीखें, एजुकेट हो इंडिया में लोग, और फॉरेक्स मार्केट में अपना करियर बनाएं। ठीक है। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी
क्योंकि यही कोर्स मैंने आपको कल भी बताया था, यही कोर्स अगर आप मेरे से इंडिविजुअली सीखोगे तो मैं 35,000 रुपये 40,000 रुपये एक व्यक्ति से लेता हूँ। और यहाँ पे कंपनी पूरा एक्सपेंस देके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये कोर्स प्रोवाइड करा रही है। पहले 2 क्लासेस थे, अब 3 क्लासेस हो गए हैं। थर्सडे को हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा 9 से 10। ठीक है ना, तो उसमें आप लोग आइएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन रहिएगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जो ट्रेडर्स हैं जिनको लगता है कि नहीं भाई सर मेरे को आपके गाइडेंस की ऐसा इतनी जरूरत नहीं है, मैं खुद ट्रेड करता हूं, तो कंपनी की तरफ से 100% बोनस की भी सुविधा है, 125% बोनस की भी सुविधा है। उसमें आपने $100 डाला तो $125 कंपनी आपको बोनस देगी। ठीक है ना, उसमें आप स्वयं ट्रेड कर सकते हैं, खुद से ट्रेड कर सकते हैं अलग से। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे साथ थ्रू करेंगे तो 20% बोनस मिलेगा। लेकिन उसमें आप फैसिलिटी ये मिलेगी कि आगे जाके जब हम लाइव सेशन करेंगे, डेली 15-20 मिनट का आपको लाइव एनालिसिस दूंगा, तो उसमें आपको उन्हीं लोगों को हम जोड़ पाएंगे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और जो लिंक दिया है मैंने उससे जिन्होंने रजिस्टर्ड किया है। जिन्होंने डायरेक्ट रजिस्टर्ड किया है उनको वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी लाइव सेशन में आने की। उनको केवल ये वेबिनार वाली फैसिलिटी मिलेगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से आप लोगों के लिए करा जा रहा है कंडक्ट। अब जिन लोगों ने रजिस्टर्ड कर लिया है लिंक से, वो कृपा करके मेरे को अपना नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर मेरे को व्हाट्सअप कर दें, ताकि मैं कंपनी को डेटा भेज सकूं कि भाई इतने लोगों ने हमारे कोर्स में फ्री कोर्स में रजिस्टर्ड कर चुके हैं। ठीक है ना, और कोई भी अगर आपको डिपॉजिट में दिक्कत आती है तो नंबर आपके पास है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिपॉजिट यूपीआई मेथड के थ्रू भी हो सकता है, क्रिप्टो के थ्रू भी हो सकता है, जैसा आप चाहें वैसा भी हो सकता है। और क्लासेस तो एज इट इज चलती रहेंगी, तो कोई इसमें कोई एज सच दिक्कत नहीं है। लेकिन रजिस्टर जरूर करें, क्योंकि MT5 सॉफ्टवेयर तभी आपको ये मिल पाएगा जब आप फ्री अकाउंट रजिस्टर कर लेंगे, उसको कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है ना, बस अकाउंट आपको रजिस्टर करना है, लिंक दिया हुआ है उस पर आपको वेरीफाई करना है अकाउंट। मैं आपको लिंक फिर दे देता हूँ, मैंने दिया हुआ है, फिर से मैं आपको भेज देता हूँ सारी डिटेल्स, चैट्स पे मैंने भेज दी है आपको। कोई क्वेरी है आप लोगों की, कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, और जितने ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स सर्कल में जितने भी आप लोग सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इस मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको भी आप इनवाइट कीजिए हमारे सेशंस के अंदर। और ये सेशन की रिकॉर्डिंग भी आपको उन्हीं लोगों को मिलेगी यार जिन लोगों ने अकाउंट रजिस्टर्ड किया है। मैं फिर बोल देता हूँ, कल का सेशन तो मैंने फिर भी आपको पब्लिकली दे दिया था रिकॉर्डिंग, लेकिन आज का सेशन आपको प्राइवेटली बेसिस पे मिलेगा, और उन्हीं लोगों को मिलेगा लिंक जिनका रजिस्टर्ड है मेरे पास। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा क्या कि आप क्लास को बार बार सुन सकते हैं, कोई भी डाउट हो उसको समझ सकते हैं, और वहां पे क्या कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है ना, तो इसके तो अभी तक तो कोई चार्जेस है ही नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आगे भी फ्री चलेगा, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। चलिए, कोई क्वेरी नहीं है तो सेशन एंड करें। जी यस सर। सर। नेक्स्ट क्लास थर्सडे को है, कनेक्ट में रहिएगा, डिसकंटिन्यू मत कीजिएगा, नहीं तो आपका जो मोमेंटम है इतना वो सब ब्रेक हो जाएगा और आप नहीं सीख पाएंगे, और फिर बाद में आपको कहीं ना किसी इंस्टीट्यूट में जाके पैसा दे के सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, ये है। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।